नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ षष्ठ पाठ मम दिनचर्या मतलब मेरी दिनचर्या के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे एक पद के प्रश्नोत्तर हैं ये, और एक वाक्य इनके भी हैं। तो एक पद के क्वेश्चन आंसर है मोहन कदा उत्तिष्ठति। मोहन तुम कब मोहन कदा मतलब कब उठता है। तो अपन बोलेंगे पंचवादने, है ना। पंचवादने मतलब सवेरे 5 बजे, प्रातः पंचवादने, है ना। फिर मोहन दूसरा है खा वाला, मोहन सार्धसप्तवादने कुत्र गच्छति। मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है। तो विद्यालयम गच्छति। मोहन 7:30 बजे सवेरे विद्यालय जाता है। रुचिकरा भाषा का अस्ति। रुचिकरा मतलब जो बहुत ही अच्छी लगती है जो मोहन को, वो कौन सी भाषा है, जो सरल भाषा है उसके लिए, तो संस्कृत भाषा। मोहना रात्रौ किं पश्यति। मोहन रात्रि में क्या देखता है, तो दूरदर्शन चैनल देखते हैं ना अपन, टीवी देखते हैं, तो वो मोहन क्या देखता है, दूरदर्शन चैनल देखता है, उसमें सब कुछ देखता है ना, और ज्ञान की बातें ग्रहण करता है। मोहन कदा शयनम करोति। मोहन कब शयन करता है, तो 9 बजे, रात्रि 9 बजे वह शयन करता है। ठीक है। फिर अपन आ गए हैं एक वाक्य इन पर। तो मोहन शयनानंतरम किम करोति। मोहन स्नानांतरम किम करोति। तो स्नान के वक्त वह क्या करता है, स्नान के बाद वह क्या करता है। तो मोहन स्नानांतरम प्राणायामम स्वल्पाहारम च करोति। च मतलब होता है और करोति मतलब करता है ना। तो मोहन स्नान के बाद क्या करता है, प्राणायाम करता है, और क्या करता है, तो स्वल्पाहारम मतलब स्वल्पाहार, थोड़ा सा लंच करता है ना। फिर इसके बाद मोहन काम भाषाम पठति। मोहन कौन कौन सी भाषा पढ़ता है ना। विद्यालय में कौन कौन सी भाषा पढ़ता है, तो वह तो आंग्ल भाषा है ना। और मोहन हिंदी भाषाम संस्कृत भाषाम आंग्ल भाषाम च पठति। च मतलब और, फिर पढ़ता है ना। तो मोहन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, है ना, और 3 भाषाओं के बाद एक सोशल साइंस भी पढ़ता है ना, सामाजिक अध्ययन साइंस भी। तो यहाँ पर पाठ में क्या दिया है, 3 भाषाओं को। ये भाषा नहीं है, भाषा ये है संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, और आंग्ल भाषा है ना। फिर इसके बाद मोहन कदा क्रीडति। मोहन कब खेलता है, तो मोहन सायंकाले क्रीडति। मोहन सायं के समय खेलता है। आप लोग भी खेला करो, है ना, अच्छा रहता है खेलना कूदना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अपन आ गए हैं, यहाँ पर लिखा है निम्न लिखित वाक्येषु द्वितीय विभक्ति शब्दान चित्वा कोष्ठके लिखित। तो ये यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है अहम विद्यालयम गच्छामि, तो विद्यालय कौन सा है, द्वितीय विभक्ति का शब्द है, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है। अब अपन को इनमें से चुनकर लिखना है। तो गुरुम ईशम च, गुरुम ईशं च प्रणमामि। तो प्रणमामि विभक्ति नहीं है ना, ये तो क्रियापद है, धातु पद है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे गुरुम और ईश। गुरुम ईश ये कौन है, ये हैं द्वितीय विभक्ति के रूप। इसी प्रकार माता और पिता, माता और पितरम च मातरम पितरं च नमामि। तो यहाँ पर माता और पिता आ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार अहम तत्र पाठान पठामि, है ना। मैं कौन सा आज हमारे यहाँ कौन सा पाठ पढ़ेंगे अपन, है ना। उसी प्रकार से अहम मतलब मैं, तत्र पाठान पठामि, तो यहाँ पर पाठान आ जाएगा। ठीक है, पढ़ना। फिर इसी प्रकार से अहम द्वादश वादने गृहम गच्छामि। गृह मतलब घर, है ना।
तो यहाँ से द्वितीय व्यक्ति के बारे में अपन ने जान लिया, गुरु, ईश, माता पिता, पढ़ना और घर जाना, है ना। इसी प्रकार से ये यहाँ पर भरे जाएंगे। फिर अपन यहाँ आ गए हैं, यहाँ क्या है, वाक्यानि रचयति, ये वाक्य रचना है। कृपया चमसम ददातु, मुझे चम्मच दो। इसी प्रकार से अपन को ये शब्द बनाना है। कृपया सुधाखंडम, कृपया सुधाखंडम स्वीकरोतु। यहाँ लिखा है ये स्वीकरोतु, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन को यहाँ पे भी ये तीसरा वाक्य बनाना है। कृपया कृपया स्यूतः स्यूतम, है ना, स्यूतम ददातु। फिर मालाम, मालाम के बाद क्या है, साटिका। तो ये अपन को बनाना है। मालाम कृपया मालाम साटिकाम व अन्नयतु, है ना, आनयतु। फिर इसी प्रकार से कृपया पत्रिकाम पत्र व पठतु। फिर कृपया कर्तरीम लेखनीम व स्वीकरोतु। फिर कृपया पुस्तकम फलम व ददातु। कृपया चित्रम पश्यन्तु, है ना, पश्यतु। इसी प्रकार से अपन को यहाँ देखना है अधोलिखित शब्देषु शब्द एवं चित्वा, ये इन शब्दों में से अपन को छांट कर यहाँ पर भरना है। तो अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ, है ना। फिर सह नमति, सह नमति, अपन किसके आगे झुकते हैं, तो सह शिक्षकम नमति। संदीपः क्रीड़ाति, तो संदीप किससे खेल रहा है, तो वस्तूनि क्रीड़ाति, तो वस्तूनि। फिर रमेशः आह्वयति, आह्वयति, तो रमेश यहाँ पर मित्रम आह्वयति, मतलब मित्र को बुला रहा है रमेश। तो सह माम पृच्छति, सह माम पृच्छति। इसी प्रकार से अपन को भरना है, ठीक है। फिर अपन आ गए यहाँ पर, तो निर्दिष्ट शब्दानाम द्वितीय विभक्ते रूपाणि निम्न कोष्ठके लिखित। तो ये जैसे बालक बालकम बालकौ लिखा है, उसी प्रकार पुरुष पुरुषः पुरुषौ, युवका युवकम युवकौ। तो ये अपन को भरना है यहाँ पर। जैसे बालक का यहाँ पर दिया गया था, उसी प्रकार पुरुष और युवक का भी दिया गया है। तो पुरुषम पुरुषः पुरुषौ पुरुषान, युवकम युवकौ युवकान, ठीक है। उसी प्रकार माला का दिया है, तो माला का मालाम माले माला। पत्रिका पत्रिकाम पत्रिके पत्रिका। लेखनीम का है ना, लेखनी का लेखनीम बना है, लेखन्यो लेखनी। इसी प्रकार से ये भी दोनों ही बनाना है अपन को। तो अंकनी, यहाँ बिंदी लगेगी, अंकनीम अंकन्यो अंकनी। फिर कर्तरीम कर्तरयो कर्तन कर्तरी, है ना। फिर फलम फले फलानी, बनम बने बनानी। फिर पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। उसी प्रकार से ये बनेंगे। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अधोलिखित शब्द श्लोकेषु द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर ये श्लोक दिए गए हैं, इसमें से अपन को द्वितीय विभक्ति छांट कर लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति कौन कौन सी हैं, यहाँ पर ये लाइनें खींची हुई हैं, मैंने खींच दी थी। तो वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लंबोदरम महाकाय एकदंतं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसी प्रकार से अपन को पढ़ना भी है अच्छे से और समझना भी है। तो अपन को यहाँ देखो कि इसमें म हलंत वाला, म हलंत वाला, म हलंत वाला, ये सब द्वितीय व्यक्ति के ही शब्द रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये समझ गए हैं, यहाँ अपन ये समझ गए हैं सब कुछ। धन्यवाद। आगे अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे।